शांति। आज हम सुनेंगे 30 जुलाई 1970 की अव्यक्त मुरली। महारथी अर्थात महानता। तो इस मुरली में बाबा महारथियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और वो कैसे हमें धारण करनी है वो हमारे सामने रख रहे हैं। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना आवश्यक है। जो संकल्प किया वो अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब जो सोचा वो किया, सोचा ये करेंगे 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 लेकिन करते नहीं है। तो बाबा ये कह रहे हैं महारथियों का अर्थ ही है महानता। जो महारथी होंगे अपने पुरुषार्थ में, वो जो बोलेंगे जो संकल्प करेंगे वो प्रैक्टिकल कर्म में भी आ जाएगा। महानता सिर्फ संकल्प में नहीं लेकिन सर्व में महानता, हर कार्य में महानता, ये है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प ही ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। ये करें न करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा, ये सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पावरफुल आत्माएं जो होंगी वो संकल्प किया और वो प्रैक्टिकल सिद्ध हो जाता है। संकल्प की सिद्धि उनके अंदर होती है। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज की परख कर सकते हो, क्योंकि फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना, कर्म की सिद्धि प्राप्त करना। तो इसके लिए कौन सी मुख्य पावर धारण करनी है जो ये सभी सिद्ध हो जाएं? संकल्प, वाणी, कर्म सब सिद्ध हो जाएं। इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? वह है कंट्रोलिंग पावर। हमारे जो हम संकल्प करें वो सिद्ध हो जाएं, उसके लिए क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर। किस चीज़ की? थॉट्स को कंट्रोल करने की। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उसमें संकल्प भी वेस्ट, बोल भी वेस्ट, समय भी वेस्ट होता है, इसीलिए सिद्धि नहीं होती। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की, वह यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो नहीं सकता कि सिद्ध ना हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यथार्थ की ही सिद्धि होती है। जब हमारे थॉट्स कम होंगे, बोल कम निकलेंगे, अननेसेसरी नहीं बोलेंगे, हम समय की बचत करेंगे, संकल्पों की बचत करेंगे, तब ये सिद्धि आएगी। व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है ना, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर ज़रूर चाहिए। किसी प्रकार की कमज़ोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी है। अब कमज़ोरी क्यों होती है? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते, समझते हुए भी। अब बाबा बता रहे हैं कि ये कमज़ोरी आती कहाँ से है। होता क्या है? समझते हुए भी कि ये संकल्प यथार्थ है, वह व्यर्थ है, समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जब कंट्रोल करें तब तो उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प जब कम होंगे तभी तो अच्छे संस्कार डेवलप होंगे। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अपनी रचना का रचयिता बनना आता है, क्योंकि संकल्प हमारी रचना है। मैं आत्मा मालिक क्रिएटर हूँ इन थॉट्स की,
तो वही बाबा कह रहे हैं, आपको अपनी रचना को कंट्रोल करना नहीं आता। कौन सी रचना रची है? वे यथार्थ रचना रचने में कमी है कि रचना तो हमने ही रची है, लेकिन उस पर बाबा पूछ रहे हैं, आप सुराज्य अधिकारी बन के कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही फिर अपनी रचना से परेशान होते हैं। फिर कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो। इसका समाप्ति समारोह करना, कमजोरी की समाप्ति, और फिर हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो। कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी का शब्द अब शोभता नहीं है, तो कमजोरियों को मिटाने में बिजी हो। चुक तो करना पड़ेगा, लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना। वही हिसाब कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटा भी लगा देते हैं। कोई तो सारा दिन सोचते भी हिसाब नहीं निकाल सकते। बाबा का कहने का मतलब है कि ये जो आप व्यर्थ संकल्पों की रचना रचते हो, उसको कम से कम, उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम तो करो। ये सभी विशेष आत्माएं हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। अब नहीं तो कभी नहीं। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार वर्णन करना, इसको कहा जाता है व्यर्थ, है ना। ऐसी बातों को बार बार सोचना, बार बार रिपीट करना, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, जो हो गया सो हो गया, इसको कहा जाता है व्यर्थ। तो अब इस व्यर्थ को खत्म करो। कभी भी किसी भी प्रकार का किसको सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले होते हैं। उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं। सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। सर्व का सहयोगी बनने के लिए कैसे बनेंगे सबके सहयोगी? अपने आप को मिटाना पड़ता है, इस कार्य से हटेंगे नहीं। तो अपने को मिटाना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं। तो अब अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है। दूसरे का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे, अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप, और तीसरा देखते हुए भी नहीं देखो। तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी ना देखो। अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखना। मिट जाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे, है ना। तो ये बाबा हमको महारथी बनने के लिए कौन कौन सी महानताएं अपने अंदर धारण कर रही हैं वो बता रहे हैं। सर्व का सहयोगी बनने के साथ साथ एक मत होकर रहो। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है, जब वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, क्योंकि यथायोग यथाशक्ति तो है ना, तो उस भिन्नता को समाओ। एक तो बाबा ने कहा सर्व को सहयोग दो, और दूसरा एक मत होकर रहो। एक मत होने के लिए जो भिन्नताएं हैं, भिन्न भिन्न संस्कार हैं, उन भिन्नताओं को समाओ। समाने की शक्ति चाहिए। जैसे एक माँ होती है, अपने हर बच्चे को, उसकी नेचर को समा कर रखती है। कोई नेचर उसकी पसंद भी नहीं होती तो ऐसे थोड़ी कि उसको घर से बाहर निकाल देती है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि भिन्नता को समाओ। ऐसी आपस में एकता से ही समीप आएंगे, फिर सर्व के आगे दृष्टांत बन जाएंगे। अच्छा, ये सब बाबा
हमें महारथियों की विशेषता बता रहे हैं। महारथी अर्थात जो दूसरों को सहयोग दे, देह से न्यारा, अति प्यारा, और जब चाहे तब कर्म में आए, जब चाहे तब ना आए। और कर्म, संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। जो संकल्प किया वही प्रैक्टिकल में आया, इसको कहते हैं महानता। तो ये सब बाबा ने निशानियाँ बताई, और ये महानता लाने के लिए शक्तियाँ चाहिए, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति। अच्छा, ओम शांति।